राधे राधे, जय श्री कृष्णा। आज मैं आपको धर्मराज्य की एक पौराणिक कहानी सुनाने जा रही हूँ। कहानी सुनने से पहले अगर अभी तक आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो कृपया मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, साथ में बेल जरूर प्रेस करें ताकि मेरे आगे आने वाले वीडियो की नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिले। और अगर आपको कहानी अच्छी लगे तो कमेंट बॉक्स में जय हो धर्मराज्य की जरूर लिखें। धन्यवाद। कहानी इस प्रकार है। एक बार एक गाँव में एक बुढ़िया अपने बेटा बहू के साथ रहती थी। वह बुढ़िया बहुत ही धार्मिक थी, खूब व्रत उपवास दान पुण्य किया करती थी। कार्तिक बैसाख माघ माह के स्नान करती थी। पहली रोटी गाय को और आखिरी रोटी कुत्ते को देना वह नहीं भूलती थी। और श्राद्ध में ब्राह्मण जोड़ा जोड़ी जिमाती थी। गऊ दान किया, चिड़ी कबूतरों को दाना पानी देती थी। श्राद्ध में कौओं को पकौड़ी पुआ खिलाती थी। एक बार जब उसकी मृत्यु हुई तो यमदूत उसे लेकर जा रहे थे तो यम मार्ग के रास्ते में बैतरणी नदी आई। यमदूत ने बुढ़िया माई से पूछा कि बुढ़िया माई, क्या तूने गौ दान किया था? तब बुढ़िया माई ने गौ माता का ध्यान किया तो वहां गौ आ गई। बुढ़िया माई ने गाय की पूंछ पकड़कर बैतरणी नदी पार की। थोड़ी दूर चलने पर खूब सारे कुत्ते वहां आ गए। यमदूत वापस बुढ़िया माई से बोले, बुढ़िया माई, तुमने कुत्तों को रोटी खिलाई थी। तो बुढ़िया माई ने कुत्तों का ध्यान किया तो सभी कुत्ते मार्ग से हट गए। बुढ़िया माई ने वापस रास्ता पार किया। थोड़ा आगे चलने पर बुढ़िया माई के सिर पर बहुत से कौवे मंडराने लगे। यमदूत बोले, बुढ़िया माई, श्राद्ध में कौवों को पुआ पकौड़ी खीर खिलाई थी। तब बुढ़िया माई ने कौवों का ध्यान किया तो सभी कौवे उड़ गए। थोड़ा आगे चलने पर मार्ग में जहरीले कांटे बिछ गए। यमदूत बोले, बुढ़िया माई, तुमने ब्राह्मण को चप्पल दान की थी। बुढ़िया माई ने वापस ब्राह्मण का ध्यान किया तो मार्ग में से सभी कांटे हट गए और उसकी जगह फूलों के चादर भिज गई। इस तरह बुढ़िया माई ने यम मार्ग का कठिन रास्ता अपने द्वारा किए गए दान से पार कर लिया। यमराज के लोक में पहुंची तो चित्रगुप्त जी ने यमराज को बुढ़िया का लेखा जोखा पढ़कर सुनाया। तो उन्होंने कहा कि इस बुढ़िया माई ने अपने जीवन काल में खूब दान पुण्य व्रत उपवास किए, लेकिन इसने धर्म राज्य की कहानी नहीं सुनी, इसलिए बुढ़िया को नरक भोगना पड़ेगा। तब बुढ़िया माई बोली, हे यमराज जी, आप मुझे 7 दिन के लिए वापस धरती पर जाने दीजिए। मैं धर्म राज्य की कहानी सुनकर उद्यापन करके आऊंगी। तब बुढ़िया को वापस धरती पर भेज दिया गया। धरती पर जब वह अपने गांव में पहुंची तो सभी उसे भूत प्रेत समझकर डर डर कर भागने लगे। फिर बुढ़िया अपने घर अपने बेटा बहू के पास गई तो वो भी डर गए। लेकिन बुढ़िया ने जब कहा कि मुझे यमराज ने 7 दिन के लिए वापस धरती पर भेजा है, मैं धर्म राज्य की कहानी सुनूंगी, उद्यापन करूंगी, उसके बाद मैं वापस यमलोक चली जाऊंगी। तब उसके बेटा बहू ने उसे घर में आने दिया। फिर बुढ़िया ने अपने बेटा बहू से धर्मराज जी की कहानी सुनने के लिए कहा, लेकिन दोनों ने ही मना कर दिया। तब बुढ़िया अपनी पड़ोसन के पास गई और धर्मराज जी की कहानी सुनने के लिए पूछने लगी। तो पड़ोसन ने कहा कि मैं तुम्हारी धर्मराज जी की कहानी जरूर सुनूंगी। इस तरह बुढ़िया 7 दिन तक पड़ोसन के बाद धर्मराज जी की कहानी सुनने लगी और पड़ोसन हुक्कारा भरने लगी। 7वें दिन के बाद बुढ़िया ने उस धर्मराज जी की कहानी का उद्यापन भी किया। तब 8वें दिन यमलोक से देव विमान आया। देव विमान आया देखा तो गांव वाले और बेटा बहू बोले कि माँ, हमें भी अपने साथ ले चलो। बुढ़िया ने कहा, नहीं, तुम सबको इसका हक नहीं है। मेरी कहानी पड़ोसन ने सुनी थी, मेरे साथ तो वही जाएगी। तब बेटा बहू और गांव वाले बोले कि हमें भी धर्मराज जी की कहानी सुनाओ, हम भी सुनना चाहते हैं। तब बुढ़िया माई ने सभी को धर्मराज जी की कहानी सुनाई और सबको वो अपने साथ देव विमान में लेकर बैकुंठ में चली गई। तब यमराज ने कहा कि बुढ़िया माई, देव विमान तुम्हारे लिए भेजा था, तुम सबको लेकर आ गई। तब बुढ़िया माई बोली कि इन सब ने भी धर्मराज जी की कहानी सुनी है, आप मेरे पुण्य का आधा फल इन सबको भी दे दो। तब उस बुढ़िया माई के साथ सभी तर गए, सभी को बैकुंठ का वास मिला। तो आज मैंने आपको धर्मराज जी की कहानी सुनाई। अगर आपको ये पसंद आती है तो अपने दोस्तों और रिश्तेदारों में ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करके पुण्य कमाएं। धन्यवाद।